सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना तौकीर रजा के बारे में। आपको पता होगा ये मैक्सिमम टाइम हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है। अभी 2 दिन पहले इसने फिर से भड़काऊ बयान दिया और कहा, जिस दिन हम सड़कों पर उतर आए उस दिन तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और आगे फिर क्या कहता है आप खुद ही देखिए। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बारे में। इसने अयोध्या राम मंदिर को उड़ाने की बात की। देखिए आप छोटा सा क्लिप। इस वक्त अयोध्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू ने दी है। आतंकवादी पन्नू ने वीडियो के जरिए दी है धमकी, अयोध्या में हिंसा करवाएंगे, हिंसा होगी। आतंकी पन्नू, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव को हम हिलाएंगे। आप सभी वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, आपको रेगुलर पॉलिटिक्स अपडेट मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। देखिए आप पूरा वीडियो और वो क्या कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लाकर के लागू करने का प्रस्ताव सदन में लाए हैं, सदन में पास करवा रहे हैं। जरा कांग्रेस वालों को पूछिए, उनके साथियों को पूछिए कि जो धारा 370 खत्म हो गई, जिस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पैर नहीं रख सकता था, उस जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पहुंचा। क्या आप फिर से इसको रोक लोगे? ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोहम्मद अदीब के बारे में, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा, यह मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने जिन्ना को मना किया, जिसके चलते पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक होता। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर इन्होंने जवाब दिया था, जिसका शौकत अली ने अपने एक्स अकाउंट पर जवाब दिया था ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह को। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा था, 15 मिनट तो दूर की बात है, 5 मिनट में 72 हुरों से मिलन करवा दूंगा। फिर शौकत अली ने बहुत कुछ कहा था। अब उसी के जवाब में ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह ने फिर से जवाब दिया है और क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। जब मैं सैयद था तब भी किसी से नहीं डरा, आज मैं ठाकुर राजपूत हूं, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। छत्री हैं आज आप। बिल्कुल। और ये छोटे मोटे ओवैसी साहब के प्यादे, शौकत अली की बात कर रहे हैं आप, ये ओवैसी की तकरीर में नारे लगाते हैं और तालियां बजाते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। जंगल में शेर जब दहाड़ता है तो ये शौकत जैसे कुत्ते दोनों टांगों में अपनी दुम को दबा लेते हैं। संसदीय भाषण बात करिए, नेता है भाई, प्रदेश अध्यक्ष है। जो चैलेंज कर रहा है उसकी जवाब, उसको उसी तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। अनिल जी, अगर कोई आपके गाल पर एक लपड़ मार दे, आज वो जमाना नहीं है कि हम दूसरा गाल भी आगे कर दें। तुम इरादा करोगे हम मार देंगे।
अब हम बात करते हैं इसी कंट्रोवर्सी से जुड़ी एक न्यूज के बारे में। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का जवाब दिया और कहा, जिस दिन 15 मिनट पूरे हो गए उस दिन अकबरुद्दीन ओवैसी तू भी राम राम जपेगा, जय श्री राम। अब हम बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में। इन्होंने भाषण देते हुए कहा, खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूँ। आपको गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निजाम पर करिए, जिस हैदराबाद के निजाम के राजकारों ने आपके गाँव को जलाया था। देखिए आप छोटा सा वीडियो और आगे वो क्या कहते हैं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतनी ही अपडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।